मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यदि आप 5 फरवरी को ज्योग्राफी का पेपर देंगे ना जी, तो आज का क्लास आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई होने वाला है। क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो आपका 5 फरवरी का ज्योग्राफी का पेपर होगा, क्या ज्योग्राफी का पेपर होगा, भूगोल का पेपर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो भूगोल के पेपर में 100% लड़ने वाला आपका रियल पेपर लेकर के आए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और आप यदि आप चाहते हैं कि 5 फरवरी को जब हम एग्जाम देने जाए और एग्जामिनेशन हॉल में हमें पूरा का पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले ही मिल जाए, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्योंकि आज के वीडियो में आपको बताएं ना जी कि 5 फरवरी को जब एग्जाम देने के लिए आप जाइएगा, तो आपको 35 में से 35 ज्योग्राफी में स्कोर करने से कोई नहीं रोकेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्योंकि सभी का सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 है और यहाँ पे एनुअल है। और एनुअल का मतलब आप लोग जानबे करते हैं कि वार्षिक होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। और यहाँ पे ज्योग्राफी और यहाँ पे भूगोल है। तो चलिए, आप लोग यदि आप चाहते हैं ज्योग्राफी के पेपर में एक बेहतर परसेंटेज लाना, पूरा में से पूरा नंबर लाना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा ना जी, आपको पास समय के बारे में बात करते हैं तो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और 15 मिनट का जो समय होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबके लिए एक्स्ट्रा समय रहता है। और इसमें OMR पेपर वाला जितना भी काम होता है सबको आपको कर देना है। बस इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक चीज़ आपको यार यहाँ पे बताना चाहेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, कि आपको टोटल जो पूर्णांक होता है आपका ज्योग्राफी का मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मतलब 100 अंकों का एग्जाम होता है। और आप लोग जानबे नहीं करते हैं जी। और आपको क्या है कि इस निर्देश को आपको पढ़ लेना, कि परीक्षार्थियों के लिए निर्देश मतलब इंट्रोडक्शन फॉर द कैंडिडेट्स होता है। तो निर्देश का आपको जरूर पढ़ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होता है। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, कि भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि भारत की पहली जनगणना के बारे में बात करते हैं तो 1872 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा, आप इसी को बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तमाम प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया ना जी, कि भारत में जनसंख्या, क्या भारत में जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। देखिए, भारत में जनसंख्या घनत्व का जो सूत्र ये दिया जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, ऑप्शन नंबर ए के द्वारा दिया जाता है। क्या जनसंख्या बटा क्षेत्रफल के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और 100% आपका करेक्ट आंसर बताया जा रहा है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इन तमाम क्वेश्चन को आप कभी भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं ज्योग्राफी में पूरा में से पूरा नंबर लाना, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं हुआ। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे पास 3 नंबर का प्रश्न दिया गया, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्या है जी, कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आपको हमेशा याद रखना कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है ना जी, हमारा बिहार है। क्या हमारा बिहार है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, बिल्कुल आप सही कीजिएगा। एग्जाम में आपका 100% टकराने वाला पेपर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत तक आपको देखिएगा, एग्जाम में पूरा का पूरा 100% आपका लड़ने वाला पेपर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यदि आप यहाँ पे बताइए कि आप क्या ज्योग्राफी में, क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा जी कि ज्योग्राफी में आप कितना नंबर लाना चाहते हैं। क्या आप 90+ लाना चाहते हैं, या 80+ लाना चाहते हैं, या 60+ लाना चाहते हैं, या केवल और केवल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप केवल और केवल पास होना चाहते हैं। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, आप सबके कमेंट को हम जरूर पढ़ेंगे। तो हमारे पास 4 नंबर का प्रश्न है कि जनसंख्या पिरामिड किसे दर्शाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखिए, जनसंख्या पिरामिड के बारे में बात करते हैं तो यह जो दर्शाता है आयु लिंग संरचना को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, आप इसी को बिल्कुल बिल्कुल सही करके चलिएगा। तमाम प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, हमारे पास 5 नंबर का प्रश्न दिया गया ना जी, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि भारत में सबसे बड़ा प्रवासन कारण क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए, भारत में सबसे बड़ा जो प्रवासन का जो कारक होता है, क्या कौन सा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, रोजगार। क्योंकि कोई भी लोग अपने स्टेट को छोड़ करके दूसरे स्टेट में किस ले जाते हैं, रोजगार करने के लिए ही जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और तमाम प्रश्न इतना ज्यादा रिसर्च करके लाए ना जी, कि आपके मतलब इसके बारे में जितना बोलेंगे उतना कम पड़ेगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 5 फरवरी को जब आप पेपर देने के लिए जाइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो उससे पहले आप वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 100% आपके एग्जाम में कई सारे इससे प्रश्न पूछे जाएंगे।
तो यदि आप चाहते हैं कि 35 में से 35 ऑब्जेक्टिव को सही करना, वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो चलिए 6 नंबर का प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ किस दशक में हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए भारत में हरित क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, कब हुआ था? 1960 में हुआ था। क्या 1960 में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबके लिए जितना भी क्वेश्चन लाए सभी का सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है और सब वेरीफाई किया हुआ है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 7 नंबर का प्रश्न है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल को हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए हरित क्रांति का जो सर्वाधिक लाभ हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, किस फसल का हुआ था? तो गेहूं फसल का हुआ था। कि गेहूं का यहाँ पे हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल 100% करेक्ट चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और सबसे पहले आप इसको VVI भी जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके आप बताइएगा ना जी कि आप सबका नाम क्या है, क्या आप सबका नेम क्या है। अपना नेम को आप जरूर कमेंट कीजिएगा, सबके कमेंट को हम पढ़ेंगे और बताइएगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से वीडियो को देख रहे हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हम जानना चाहते हैं कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी किस किस यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट से है। तो चलिए हमारे पास 8 नंबर का प्रश्न दिया गया है ना जी, सिंपल है सीधा कि रबी फसल की बुआई कब की जाती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि रबी फसल की जो बुआई की जाती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कब की जाती है? ऑप्शन नंबर बी, मतलब अक्टूबर से नवंबर में। का अक्टूबर से नवंबर का जो महीना होता है उसी में रबी फसल की बुआई की जाती है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आप बिल्कुल बिल्कुल सही करके चलिएगा। और कहते हैं ना जी कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल के आसान जब ठान लिया तो ठान लिया। तो चलिए 9 नंबर का प्रश्न है कि खरीफ फसल किस मानसून पर निर्भर करती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए जो भी खरीफ फसलें होती है किस मानसून पे निर्भर करती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना जी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे दक्षिण पश्चिम। क्या दक्षिण पश्चिम? ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल करेक्ट कीजिएगा। और जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक करके अपने भैया को सपोर्ट कीजिएगा, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। और 10 नंबर का प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मतलब कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा ऐसा स्टेट है जहां सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन जो किया जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कहां? उत्तर प्रदेश में किया जाता है, यूपी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी को आप 100% करेक्ट कीजिएगा। और जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं, यदि आप चाहते हैं पूरा में से पूरा नंबर लाना तो आप लोग इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्जाम से पहले टोटल क्वेश्चन को आपको बता देंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और हमारे पास है कि लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मतलब सीधा से समझिए ना जी कि लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो हम लोग जानते हैं ओडिशा है। कौन सा है? ओडिशा है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा ना जी, आप इसको बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। तमाम प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओडिशा में सबसे ज्यादा भारत में लोहा का उत्पादन होता है। और हमारे पास यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न दिया है, काफी ज्यादा खतरनाक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि दामोदर घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो दामोदर घाटी आप लोग याद रखिएगा कि किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लोग कोयला जहां भी देखिएगा ना जी, आप लोग दामोदर घाटी को बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। एग्जाम में 100% कई बार पूछा गया है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को कभी भी इग्नोर नहीं कीजिएगा, आपके एग्जाम में टकराने वाला प्रश्न है। तो हमारे पास 13 नंबर का प्रश्न है कि जमशेदपुर इस्पात संयंत्र किस नदी के किनारे स्थित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखिए जमशेदपुर इस्पात जो संयंत्र है किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो सही आंसर को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। क्या? स्वर्ण रेखा नदी। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही करके चलिएगा। और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बहनें हैं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा जी। आप सबके लिए लगातार मेहनत करते रहेंगे। और हमारे पास है कि भारत में IT उद्योग का केंद्र कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए भारत में जो IT उद्योग का केंद्र कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, किसे कहा जाता है जी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बेंगलुरु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल 100% करेक्ट करते चलिएगा। और एक भी आंसर आपका गलत नहीं होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि तमाम प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है और वायरल पेपर ज्योग्राफी का है। तो चलिए हमारे पास 15 नंबर का प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उद्योग कौन सा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उद्योग के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे सॉल्व है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए हो जाएगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। एग्जाम में 110% इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो कभी भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप नहीं जानते हैं जी, आपको नहीं पता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज समझ लीजिए
कि आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है ना जी, जिसका नाम ट्वेल्थ ज्ञान है। ट्वेल्थ ज्ञान का मतलब होता है क्वालिटी एंड कंटेंट होता है। तो ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हाँ भैया हम वीडियो को शेयर कर दिए हैं हम अपने दोस्तों के पास। और हमारे पास 16 नंबर का प्रश्न है कि सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा है? सड़क है या रेल है या जल है या वायु है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा? तो हम लोग जानते हैं ना जी कि सबसे सस्ता जो है जल परिवहन है। कौन सा है? जल परिवहन है, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जल के माध्यम से बहुत ही कम खर्च में हम लोग बहुत सारे सामानों को एक देश से दूसरे देश में हम लोग ले आ सकते हैं। बिल्कुल आपका सही होगा, ठीक है। तो चलिए 17 नंबर का हमारे पास प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज। क्या स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना संबंधित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? किससे संबंधित है जी? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के बारे में बात कर लेते हैं। तो सड़क से संबंधित है। किससे संबंधित है? सड़क से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा और 100% आपके एग्जाम में टकराने वाला पेपर है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों लगातार आप मेहनत कीजिए, कंसिस्टेंसी को कभी भी ब्रेक नहीं कीजिए, आपको एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और 18 नंबर का प्रश्न का सॉल्यूशन है हमारे पास है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो सबसे पहले आप इसको VVI जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में बात कर लिया जाए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो NH। क्या NH आपका 44 है। क्या है? NH 44 है, NH 44 है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा ना जी, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा, एग्जाम में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको बोले ना जी, तमाम प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और हमारे पास प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जी? हमारा मुंबई है। क्या मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, एग्जाम में तमाम प्रश्न आपका टकराएगा। तो चलिए हमारे पास प्रश्न है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे 20 नंबर का, सबसे बेस्ट हवाई अड्डा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कौन सा है? देखिए सबसे बेस्ट हवाई अड्डा के बारे में बात कर लिया जाए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि दिल्ली। क्या दिल्ली का जो हवाई अड्डा है ना जी सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल बिल्कुल सही करके चलिएगा। और जितने भी मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे रसगुल्लों यहाँ पे हैं, आप वीडियो को लाइक नहीं किए ना जी, जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों यदि आप चाहते हैं ना जी कि 5 फरवरी को जब एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश कीजिए, आप पूरा का पूरा पेपर ही आपका हैक हो जाए, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हमारे पास है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कहाँ है? देखिए गंगा नदी का उद्गम स्थल के बारे में बात करते हैं तो हर एक बच्चा इसका आंसर जानता है। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी को याद रखेगा, गंगोत्री होता है। क्या गंगोत्री होता है? ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल बिल्कुल सही करके चलिएगा। और इसी तरह से लगातार मेहनत कीजिएगा। और हम तो इतना ही कहेंगे, अपने आप को झोंक दीजिए, एग्जाम से पहले आप इतना मेहनत कर लीजिए ना जी कि आपको किसी के सामने आपके पिताजी का सर आपके रिजल्ट के बताते हुए नहीं झुकना चाहिए। और हमारे पास प्रश्न है कि भारत के सबसे लंबी नदी कौन सी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी जो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी क्या है? गंगा है। क्या भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और जितने 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 बच्चे यहाँ पे नए हैं, आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, एक बड़ा भाई होने के नाते आप एग्जाम में बाबू बेहतर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विनोद, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप जीवन में हमेशा याद रखेगा कि गंगा ब्रह्मपुत्र। क्या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों लगातार आप मेहनत कीजिएगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो चलिए हमारे पास क्या है जी कि भारत में मानसून का आगमन सामान्यतः कब होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? देखिए भारत में मानसून के आगमन के बारे में डिस्कशन किया जाए तो कब होता है? जून में होता है। कब होता है? जून में होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। और ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल आप सही कर दीजिएगा। और तमाम प्रश्न आपके एग्जाम में के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और हमारे पास 25 नंबर का प्रश्न दिया गया ना जी, सिंपल है सीधा कि भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होती है कहाँ होती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? मानव आप मावसीन राम में होती है, मावसीन राम में होती है। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट करते चलिएगा।
और आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहिएगा और पूरा वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 26 नंबर का, इसका सिंपल सा कहना है ना जी कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो भारत की जो जलवायु है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी किस प्रकार की है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है मानसूनी है। क्या मानसूनी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यहाँ ठंडी गर्मी सर्दी पतझड़ सब होता है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और हमारे पास 27 नंबर का प्रश्न दिया गया, इसका सिंपल सा कहना है ना विनोद, क्या कहना है कि उत्तर पूर्व मानसून मुख्यतः किस राज्य को वर्षा देती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तमिलनाडु। क्या तमिलनाडु, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और जितने भी बच्चे आप लोग इस बार बोर्ड का एग्जाम देंगे, आपको अपने आप पे विश्वास रखना है, एग्जाम में आपका एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। तो हमारे पास प्रश्न है ना जी कि मानसून की वापसी कब होती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। देखिए मानसून की वापसी के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर में होती है। कब होती है, अक्टूबर में होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 100% आपका जेन्युइन आंसर बताया जा रहा है, क्योंकि हमें आपको बेहतर करवाना है। और जब भी जितने भी बच्चे का 400 प्लस नंबर आएगा ना जी, वे लोग क्या कीजिएगा, वे लोग इस नंबर पे कॉल कीजिएगा कि 9113177288। इस नंबर पे कॉल कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप सबके लिए मिलने आप सबके घर आएंगे और आप सबका इंटरव्यू लेंगे। तो क्या है हमारे पास जी 29 नंबर का प्रश्न कि शीत ऋतु का प्रारंभ किस महीने से होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में शीत ऋतु का प्रारंभ जो होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी नवंबर में होता है। कब होता है, नवंबर में होता है। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल 110% सही कीजिएगा। और जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब चलिए नहीं कीजिएगा चलेगा, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा। और 30 नंबर का प्रश्न कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होती है किस मानसून से होती है, तो यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा ना जी, आप इसी को बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। तमाम प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और हमारे पास 31 नंबर का प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, इसका सिंपल सा कहना है ना जी, क्या कहना है कि जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए जनसंख्या वृद्धि का जो प्रमुख कारण है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी क्या है जी, जन्म दर है। क्या है, जन्म दर। क्योंकि इतना ज़्यादा बच्चा ही जन्म ले रहा है और उसी के कारण जनसंख्या बढ़ रहा है, तो ये तो हर कोई जानेगा जी। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे ज्यादा दिक्कत किस सब्जेक्ट में हो रहा है। और हमारे पास 32 नंबर का प्रश्न है ना जी कि मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए मानव विकास सूचकांक में शामिल क्या नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बच्चा पार्टी। तो हमारा जो धर्म है ना जी, धर्म को मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ पे आय, बिल्कुल यहाँ पे तीनों का तीनों मानव विकास में यहाँ शामिल है। मेरे प्यारे बच्चों आप यकीन कीजिएगा, किसी चीज को यदि आप पूरा शिद्दत के साथ चाहते हैं ना जी, तो भगवान भी आपको उसे मिलाने में लग जाते हैं। तो लगातार आप मेहनत कीजिएगा। और 33 नंबर का प्रश्न है कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्यों है, क्योंकि देखिए भारत में ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक होने का कारण क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है। क्या भारत जो है कृषि प्रधान देश है। और कृषि कहाँ की जाती है जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि कृषि हमेशा गाँव में ही किया जाएगा। तो इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और जितने भी बच्चे हमसे खुश हैं, मेरे वीडियो देखने में अच्छा लगता है, आप कमेंट करके अपना नाम लिखिएगा कि हाँ भैया हमें वीडियो आपका देखने में बहुत अच्छा लगता है। आप जरूर कमेंट कीजिए, यकीन मानिए आपके कमेंट को हम लाइक जरूर कर देंगे मेरे प्यारे प्यारे। अब जब लाइक कर देंगे ना जी, आप समझ लीजिएगा हम आपके कमेंट को जरूर पढ़ लिए हैं। तो हमारे पास है कि आर्थिक गतिविधियों को कितने वर्गों में बांटा गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। देखिए आर्थिक गतिविधि जो होते हैं उसको कितने वर्गों में बांटा गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे कितना भागों में, 4 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी चैनल पे नए हैं ना जी, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे पास 35 नंबर का प्रश्न है कि प्राथमिक क्रिया का उदाहरण है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। देखिए प्राथमिक जो क्रियाएं होती है उसका सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पे कृषि है। क्या कृषि है, आपका जो ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल आप लोग 100% करेक्ट करके चलिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी आज के क्लास के हैं को है ना जी, यही पे द एंड करते हैं। और यदि आपको
अब वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहला वीडियो को तो लाइक करबे ना कीजिएगा जी, लेकिन दिल से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप कमेंट करके बताइएगा सबसे पहला कमेंट कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। दूसरा कमेंट आप कीजिएगा कि आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत मेरे प्यारे प्यारे बच्चों किस सब्जेक्ट में है जी, हम उसी का सॉल्यूशन करवाएंगे। आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रहते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।